किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रोख नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त मोह नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा आगाम्य स्त्री से संभोग करने वाला, वे सब के सब लवण नामक नरक में पकाए जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष को भी ऐसी ही दशा होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित करना, उसमें मिलावट करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अविचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तमस का प्रयोग करता है, वह कृमीश नामक नरक में गिरता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलवेश्वर देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लाला भक्ष नरक में गिरता है। जो शास्त्र समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अंत तेज में सेवा लेता है, असद दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्ष भक्षण करता है, वे सब के सब रुधिरोध पूयवाह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह असीपत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वहिन ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे कपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उन्हीं वाहिनी ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रत का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम में गिरे हुए, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदस नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्ने वीर्याकरण करता है तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, जो स्वयं भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और सैकड़ों भी हजारों नरक हैं, जिनमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मनवाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नार की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते हैं और वे अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। कली नंदन स्वयभामुमाव मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का ही स्मरण सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में तथा मध्यकाल आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और कलेशों का क्षय हो जाने से
मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जाप, होम, पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता है, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्रतिरूप फल तो अनंतराय विघ्न ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वह सभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इसमें एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुखमय है और न सुखमय ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही पार ब्रह्मा है और ज्ञान ही सात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अध्याय 13 व 16 मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण है, इसका वर्णन। इसके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदनंतर काल के विषय में श्री व्यास जी के पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में माँ पार्वती ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर महेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यह बात पूछी थी। माँ पार्वती बोली, भगवन, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया है। देव जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा करते हैं, वह भी मुझे ज्ञात हो गया। किंतु प्रभो, अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है, काल चक्र के संबंध में देव मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला हो जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे, तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए, तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो शुरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला दिखाई, अंधकार छन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवप्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे, तब उसका जीवन शेष 1 मास का ही रहना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए, तब वह मनुष्य 1 मास तक जीवित ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिनकी नाक बहने लगे, उनका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं रहता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह बात जाननी चाहिए, 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों में मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जब तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे, तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए, उसकी भी आयु 1 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो। जिसने मृत्यु का ज्ञान होता है, जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास से भी जीवित नहीं रह सकता। पार्वती, मैंने अपने अंगों से प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे, तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन न हो, ऐसे पुरुष 1 मास तक जीवित रहते हैं। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने में ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। यदि उतथ्य नामक तारा का ध्रुव
अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो